नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम सभी नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। मित्रों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में सर्प देवता को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। स्वयं भगवान भोलेनाथ गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु जी भी शेष नाग की सैया पर विराजमान है। मित्रों, जब समुद्र मंथन किया गया उस समय भी नाग देवता ने देवताओं की मदद की थी और उन्हीं के सहयोग से समुद्र मंथन सफल हो पाया था। इसीलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में नाग देवता का एक उच्च स्थान है और उनकी पूजा के रूप में हम सभी नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं और नागों की पूजा की जाती है, उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है। नाग पंचमी के दिन सर्प को देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। नागों के देवता भगवान शिव जी को माना जाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ ही साथ हम सभी भगवान शिव जी को भी जल अर्पित करते हैं। ऐसा करने से मनुष्य को बुरे पापों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आज हम आप सभी को नाग पंचमी के एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। प्रिय मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनना, क्योंकि कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, अन्यथा यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। कई वर्ष पूर्व की बात है। शिवपुरी नामक एक नगर था। उस नगर में संगम नाम के एक धनवान सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे। सेठ जी ने अपने सभी पुत्रों का विवाह कर दिया था। 7 पुत्रों की बहू में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। घर में सभी उससे प्रेम करते थे। वह घर का सारा काम करती थी। सब उसके कार्य से प्रसन्न रहते थे। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने अपनी सभी देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए खेतों से पीली मिट्टी लेकर आते हैं। जेठानी की बात मानकर सेठ की सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गईं। जब वह खेत से मिट्टी खोदने लगी, तभी वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू सांप को देखकर डर गई और उसे खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू बोली, दीदी, इसे मत मारो, ये बेचारा तो निरपराध है, इसने कोई गलती नहीं की है। ये सुनकर सेठ की बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। फिर सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सभी डलिया में पीली मिट्टी भरकर घर की ओर चलने लगी। तभी छोटी बहू रुक गई और सांप के पास जाकर बोली, हे सर्प भैया, आप यहां से मत जाना, मैं अभी आती हूं। ऐसा कहकर छोटी बहू सांप के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प देवता से किया वादा भूल गई। अगले दिन जब उसे सांप से किया हुआ वादा याद आया तो वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा सांप तो वहीं बैठा है। सांप को देखकर वह बोली, हे सर्प भैया, मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया वादा भूल गई थी। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुम्हें 10 लेता, लेकिन तुमने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं और आज से तुम मेरी बहन हुई, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। छोटी बहू बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे आपके रूप में एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे ऊपर इतना उपकार कर दो कि जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं, तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने घर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए जाने लगीं। तभी उन सब ने छोटे बहू से कहा, तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू अपने घर जाकर क्या करेगी? उन सब के मुख से ऐसी बातें सुनकर छोटी बहू अपने सांप भाई को याद करके बहुत रोई। तभी वह सांप एक सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और सेठ जी से बोला, मेरी बहन को भेज दो। यह देखकर सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, आप कौन हो? तब वह सांप बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई लगता हूं। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन, मैं तुम्हारा भाई सर्प हूं और मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूं। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। मित्रों, छोटी बहू ने सांप के कहे अनुसार किया। वह सांप के पीछे पीछे उसकी पूंछ पकड़कर चलने लगी। थोड़ी देर बाद वह नागलोक पहुंच गए। नागलोक की सुंदरता और धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहुत आश्चर्यचकित रह गई। वह अपने चारों तरफ धन दौलत देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। फिर वह सर्प छोटी बहू को अपनी माता के पास ले गया और बोला,
माता, यह मेरी बहन है। इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को खुश होकर गले से लगा लिया। कुछ दिन नागलोक में बिताने के बाद जब वह अपने ससुराल को आने लगी तो उसकी मां ने छोटी बहू को हीरे मोती और जवाहरात देकर नागलोक से विदा किया। जब वह ससुराल आई तो इतना सारा धन दौलत देखकर उसकी जेठानी जलने लगी और बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। ये सुनकर सर्प ने अपनी बहन को सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और अपनी मां की तरफ से हीरे मोती और मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। धीरे धीरे यह खबर सारे राज्य में फैल गई। जब उस हार की प्रशंसा रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा उसने राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने भेज दिया। राजा के डर से छोटी बहू ने वह हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने सर्प भाई को याद करके उसे सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन दुखी मत हो राजा, स्वयं तुम्हें वह हार लौटाने आएगा। इतना कहकर सांप वहां से चला गया। मित्रों, रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया और रानी ने डरकर वह हार बाहर फेंक दिया। यह दृश्य देखकर राजा को क्रोध आ गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और संगम सेठ की छोटी बहू को मेरे सामने उपस्थित करो। राजा का आदेश पाकर सैनिक छोटी बहू को लाने उसके घर जा पहुंचे और सेठ से कहा कि राजा साहब ने आपकी छोटी बहू को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया है। सैनिक की यह बात सुनकर सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राज दरबार में जा पहुंचे। फिर राजा ने छोटे बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया है? यह हार पहनते ही सर्प कैसे बन गया? फिर छोटी बहू बोली, हे राजन, मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है। यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वह नाग वहां प्रकट हो गया। नाग को दरबार में देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। फिर वह नाग बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने इसे उपहार में दिया है, इसलिए इसे पहनने का अधिकार केवल मेरी बहन को है, किसी और को नहीं है। नाग देवता की यह बात सुनकर राजा ने क्षमा मांगी और दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया। क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी, इसलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तभी से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को दूध पिलाती है। मित्रों, नाग पंचमी के दिन जो भी मनुष्य सर्प को दूध पिलाता है उसे भगवान शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। उसका जीवन खुशी खुशी व्यतीत होता है। उसके जीवन में आने वाले सभी संकट कट जाते हैं। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो आप सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।